अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबूवत और विलायत का झूठा दावा करने वालों की ये तारीख़ और हिस्ट्री रही है कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से, बड़ी जुरत और हठधर्मी से दलाइल घड़े हैं और कुरान और हदीस के नुसूस की मनचाही तशरीह की है। उसके ऐसे मानी और मतालिब बयान किए, उसका ऐसा मफ़हूम बयान किया जो किसी भी तरह कुरान करीम की आयतों और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों का बनता ही नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अपनी बातिल नबूवत और बातिल विलायत की दुकान को चलाना है और चमकाना है तो फिर बातिल दलाइल घड़ने ही पड़ेंगे। कुरान और हदीस के ऐसे मतलब को बयान करना पड़ेगा जो उनके लिए मुफीद हों, उनकी नबूवत को साबित करने वाली हो, उनकी विलायत को साबित करने वाली हो, उनकी महदवियत को साबित करने वाली हो। ये एक तारीख रही है। चूंकि शकील बिन हनीफ जिसने महदवियत और मसीहियत का दावा किया, यानी बैक वक्त उसका दावा है कि मैं ही महदी भी हूं और हजरत ईसा भी हूं, और ये दावे में तड़का उस वक्त लगता है जब उसका कहना यह है कि जो महदी है वही मसीह है, जो मसीह है वही महदी है, यानी दोनों एक ही शख्सियत के दो नाम हैं और वो मैं हूं। तो इतना बड़ा दावा करने के लिए उसको अपने ज़ाब्ते और कानून भी बनाने पड़ेंगे, शरीयत में अपने कुछ उसूल भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी भी दावेदार से पहले दलील मांगेगा कि आपका ये दावा है तो दलील पेश कीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब, हमारा दीन दलाइल से मुबरहन है। यानी दलीलों वाला है, हुदूद और कुयूद वाला है, बाउंड्री है। किसी को भी कहीं भी छलांग लगाने की गुंजाइश नहीं है। वमन यतअद्द हुदूद अल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सह,
जो अल्लाह की बाउंड्रियों को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करेगा, उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो यहां तो हर बात पर दलील मांगी जाती है, और इन झूठे दावेदारों के पास दलाइल है नहीं। अब दलील कुरान से ही पेश करनी है, अब दलील हदीस पाक से ही पेश करनी है, सहाबा के फतावा और अक़वाल से पेश करनी है। और दलील बगैर काम नहीं चलता, तो दलील में तोड़ मड़ोड़ करना जरूरी है। दलील को अपने माने के हिसाब से पेश करना जरूरी है। तो इसने अपने मेहदी और मसीह होने के लिए एक शोशा जो छोड़ा, जो इसकी महदवियत और मसीहियत की इमारत की बुनियाद है। एक एक लफ्ज पर गौर करें। इमारत की बुनियाद असल होती है, बुनियाद ना हो तो इमारत कायम ही नहीं हो सकती। इसी वजह से पिलर्स की अहमियत ज्यादा होती है, और वो पिलर मजबूत भी होना चाहिए। तो इसने अपने दावे की बुनियाद कुछ चीजों पर रखी। उसमें से एक चीज ये है कि उसने ये दावा किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी पेशन गोइयां हैं, आपने हजरत मेहदी के ताल्लुक से बेशुमार पेशन गोइयां की, मैंने आपके सामने काफी कुछ पेश की हैं। हजरत ईसा के ताल्लुक से काफी कुछ पेशन गोइयां की, दज्जाल के बारे में बताया, आखिरी जमाने के बारे में बताया। पेशन गोइयां का मुस्तकिल एक इल्म है, और वो पेशन गोइयों की खुसूसियत ये है कि वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं, रोज़े रोशन की तरह आया है। इसकी वजह भी मैंने आपको बताया था, ताकि जब इस पेशन गोई का इल्म उम्मत को हो तो वो इन पेशन गोइयों के इल्म की कसौटी पर, मीज़ान पर आगे झूठे दावे करने वाले मुद्दईया ने महदवियत को परख सकें, जान सकें कि ये सच्चा है या झूठा है। जाहिर सी बात है, इसके लिए जरूरी था कि पेशन गोइयां बिल्कुल वाज़ेह हो, साफ हो। अगर पेशन गोइयां ही गुंजलक और पेचीदा होंगी और आदमी ही उसको समझ नहीं पाएगा, तो वो बेचारा उस कसौटी के ऊपर सही और गलत की परख क्या कर पाएगा। शकील ने यहीं पर खेल खेला, और इसी खेल को समझने की जरूरत है, और अल्लाह से हिदायत मांगने की जरूरत है, और हिदायत पर कायम रहने की दुआ करने की जरूरत है। और इसी के शिकार बहुत सारे अहले ईमान मुसलमान हो गए और अपने ईमान से हाथ धो बैठे। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयां बताई हैं, वो सारी की सारी पेशन गोइयां पेचीदा और गुंजलक हैं, वाज़ेह नहीं है। उसके मतलब को, उसके मफहूम को, उसके माना को, उसकी शक्ल सूरत को, उसकी हकीकत को 1400 सालों में कोई जान ही नहीं सका।
मैं पहला शख्स हूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पेशन गोइयों की हकीकत को जानता हूं। जब उसने पेशन गोइयों को ही पेचीदा बना दिया और ऐसा बना दिया कि उसकी मारिफत किसी को हुई ही नहीं 1400 सालों में, और जो मैं कह रहा हूं वही उन पेशन गोइयों की हकीकत है, तो अब वो जो चाहे कहे। अब वो जो चाहे कहे। इसका मतलब ये है, इसका मफहूम ये है, इससे मुराद मैं हूं। यहां अल्लाह के रसूल ने जो ये फरमाया इससे मुराद ये है। एक बात उसूली याद रखिए, इस तरह के दावे करने वाले दुनिया में बहुत आए कि कुरान के मफहूम को और अहादीस के मफहूम को उलमा समझ ही नहीं सके। सहाबा नहीं समझे, ताबईन नहीं समझे, अइम्मे मुज्तहिदीन नहीं समझे, फुकाहा नहीं समझे, मुहद्दिसीन नहीं समझे, मुतकल्लिमीन नहीं समझे, हर जमाने के इल्म वाले नहीं समझे, हम ही समझे। यही इसके सबसे बड़े झूठे और बातिल होने की दलील है। अरे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म हासिल करने वाले हों, डायरेक्ट आपकी मजलिस में बैठकर सालहा साल तक पाबंदी के साथ कौलो अमल को देखकर इल्म हासिल करने वाले हों, जिनके सामने कुरान करीम की आयतें उतरती थीं, उनको कहा जाए कि ये कुरान का मतलब नहीं समझ सके, और 1450 साल के बाद ये समझे, जिन्होंने सिरे से इल्म दीन ही हासिल नहीं किया। इल्म दीन जिनका बेस नहीं है, और इल्म दीन हासिल करने के लिए अरबी लैंग्वेज और जुबान का आना जरूरी है, उनको उनका अलिफ्बे भी पता नहीं है। और ये कुछ हमारे ही उलमा की यहां वहां से किताबें चुरा कर और उसमें से हदीसें निकालकर इतना बड़ा दावा करने लगे कि हम ही उस माना और उस मफहूम तक पहुंचे हैं जो अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की मुराद है। सहाबा से ताबईन ने सीखा, पूरी जिंदगियां लगा दी कुरान करीम की हिफाजत में, उसको सीखने और समझने में, उसको सिखाने में, और ताबईन से तबे ताबईन ने सीखा, और उसके बाद लाखों की तादाद में इल्म दीन लोग सीखते रहे और अपनी जिंदगी का मकसद बनाते रहे, और इल्म दीन के फैलाने में वो कारनामे अंजाम दिए कि आज के दौर में कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद, उलमाए हक की, जो अपनी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस और इल्म फ़िक़्ह और इल्म अरबियत और इल्म कलाम और उलूम दीनिया के सीखने, सिखाने, फैलाने, उसकी खिदमत करने में लगा रहे हैं, उनको अगर ये कहा जाए कि ये कुरान और हदीस को नहीं समझे और मैं ही समझा, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उसने यही काम किया कि सारी पेशन गोइयों को पेचीदा करार दे दिया। अब जाहिर सी बात है, इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा और रुकावट एक तो हदीसें थी, क्योंकि हदीसों में सारी चीज़ें वजाहत के साथ आ चुकी हैं।
मेहदी कौन होंगे, ईसा कौन होंगे, किस नस्ल से होंगे, क्या नाम होगा, क्या लक़ब होगा, क्या काम होगा, कहाँ के होंगे, कहाँ बैत होगी, कब ज़ुहूर होगा, क्या कारनामे अंजाम देंगे, कब वफात होगी, और फिर हज़रत ईसा का नुज़ूल कब होगा, वो कैसे होंगे, शक्ल सूरत दोनों की बता दी गई, इनका किरदार क्या होगा, उनका किरदार क्या होगा, इनके कारनामे क्या होंगे, उनका कारनामा क्या होगा। मेहदी की नमाज जनाजा ईसा पढ़ाएंगे, 40 साल जिंदा रहेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, और आखिर में जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में आपके पड़ोस में दफन होंगे। अब ये सारी हदीसें शकील बिन हनीफ के राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, वो उसको मैनिपुलेट तो करेगा, आपके सामने आएगा इंशाल्लाह उसने किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ज़माना ही एआई का है तो कुछ भी हो सकता है। लोग अभी एआई के चक्कर में आए, हमारे लोग तो बहुत पहले से एआई से आगे बढ़े हुए हैं। तो उसने दूसरा उसूल बनाया। क्या उसूल बनाया? उसूल उसने हदीस के लेने और छोड़ने में, अख्ज़ और रद्द में, कौन सी हदीस ली जाएगी और कौन सी हदीस नहीं ली जाएगी, मुहद्दिसीन ने उसूल बनाए हैं, फुक़हा के अपने उसूल हैं, अहले इल्म उसको जानते हैं, आम लोग उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। इसी वजह से आम लोगों से मेरी गुजारिश है कि कहीं से भी कुछ भी सुनकर ईमान मत लाइए, अपने यहाँ के जो अहले इल्म है उनके पास बैठकर पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी दूसरी फील्ड में कूदने का शौक है तो ताज्जुब तो इस बात पे होता है कि डॉक्टर इंजीनियर के पास नहीं जाता कि तेरी फील्ड मेरे को सिखा दे, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास नहीं जाता कि मैं भी बिल्डिंग पे खड़ा होकर तार फिटिंग करना चाहता हूं। लेकिन हर आदमी दीन के अंदर इंटरफेरेंस करना जरूर चाहता है, वो भी अपनी अकल से। पढ़ा है दांत फिटिंग करने का इल्म और शौक है कुरान और हदीस में अपनी राय देने की, यहीं से जाकर गुमराही शुरू होती है। और आदमी को अपने फील्ड में रहना चाहिए। और अगर दीन सबके लिए है, इल्म सबके लिए, आपको शौक है, तो उसका भी तरीका है, और तरीका है कि उसके जानने वालों के पास जाके सीखिए। कौन मना करता? मैं तो खाली आपको ये समझाना चाहता हूं कि यूट्यूब पर किसी की वीडियो देख ली, किसी का कोई आर्टिकल पढ़ लिया और उसी के ऊपर ईमान ले आए और ईमान लाकर अपने ईमान से बाहर हो गए। ये मुझे मजबूरन इसलिए बोलना पड़ रहा है कि इस वक्त ईमान के सौदागर आपके जेब में बेशुमार पड़े हुए हैं। अपने ईमान को इतना हल्का मत कर दीजिए कि कोई भी आपका ईमान आके छीन कर चले जाए। अब इसी शकील को देख लीजिए, इसने एक उसूल क्या बनाया? इसने एक उसूल ये बनाया कि जो हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों वाली हदीसें जो मेहदी के बारे में है, जो ईसा के बारे में, अगर वो मेरे ऊपर फिट होती है तो वो सही है, उसको लिया जाएगा। और जो मेरी जात के ऊपर फिट नहीं होती उसको छोड़ दिया जाएगा, वो गलत है। गोया उसने अपनी जात को ही क्या बना दिया? मेयार बना दिया। बड़ा आसान रास्ता हो गया। अब जितनी वो हदीसें हैं जो इसकी जात पर, बल्कि तकरीबन 99% फिट नहीं हो रही हैं, वो सारी की सारी गलत हैं, क्योंकि जनाब खुद मेयार बन गए। जिसको मैं सही कहूं वो सही, और जिसको मैं गलत कहूं वो गलत।
इस बुनियाद पर उसने बहुत सारी सही और मुतवातिर रिवायतों को जो आला दर्जे की होती हैं उन सबको गलत करार दे दिया, और बहुत सारी वो हदीसें जो मौजू हैं, मुहद्दिसीन जिसको कहते हैं ये सिरे से हदीस ही नहीं है, ये तो गढ़ी हुई है, लोगों ने बाद में अपनी तरफ से घड़ लिया था, अपनी तरफ से बना लिया था, उसी को कहा कि यही सही हदीस है, क्योंकि वो उसके हक में मुफीद बन रही थी, फायदेमंद हो रही थी। तो इसने दूसरा उसूल ये घड़ लिया, और तीसरा उसूल उसने ये बनाया, आज शायद उसूल ही पर बात होगी, कि उलमा काबिले एतबार नहीं है। उलमा आलिम लोग, इल्म वाले लोग, दीनी इल्म रखने वाले लोग ये भरोसे के लायक नहीं है, बल्कि इस दौर में सबसे ज्यादा मोहलिक, लोगों के ईमान के लिए सबसे ज्यादा हलाकत वाले और सबसे ज्यादा शरीर ये जो तबका है वो उलमा का है। लिहाजा अपने आप को आलिमों से और दीन के जानने वालों से दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे दीन को खराब कर दे, क्योंकि वो जानता था कि उलमा ही इनको बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। हदीस को जानने वाले वही हैं, हजरत इमाम मेहदी की सारी तफसीलात को पेशन गोइयों की हदीस की रोशनी में यही जानने वाले हैं। अगर अवाम का ताल्लुक उलमा से जुड़ा रहा तो वो तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और मुझे अपनी दावों के रोशनी में नंगा करके छोड़ देंगे। ये तो नंगा भुजंगा है, ये कैसे मेहदी हो गया, और मेहदी और ईसा एक कैसे हो गए, ये तो दोनों अलग अलग हैं। देखो ये कुरान है, देखो ये अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं। तो इसने उसके लिए उलमा को रास्ते से काट दिया। चूंकि इस लाइन से साल से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह बातिल फिरकों में से अक्सरों के साथ कुछ न कुछ नोक झोंक 20 से साल से जो है चलते रहती है। आते हैं लोग, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हम भी कहीं चले जाते हैं। तो इनकी ये खास बात जो नजर आई कि इस फितने में जो मुब्तला हैं वो मिलने तैयार नहीं होते, हमारे से मिलने, किसी आलिम से मिलने तैयार नहीं होता। आना तो छोड़ो, हम अगर जाते हैं तो वहां भी मिलने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई क्या हो गया है, हम गलत है तो तुम्हारा सही हमको समझा दो। कई मर्तबा तो ऐसा भी जाना पड़ा कि भाई हम समझना चाहते कि आप सही हैं तो क्यों बताओ। इल्म को छुपाना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इल्म को छुपाएगा अल्लाह जहन्नम की लगाम उसके मुंह में डालेगा। उलमा से मिलने से बहुत कतराते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर से उनको सख्ती के साथ ये ताकीद है कि इनसे मिलना मत। लेकिन बहरहाल मुलाकातें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सौ को जाते जाते बताया, बहुत से जो जा चुके थे वो भी आए, और बहुत से अपनी रविश के ऊपर कायम रहे। तहदीस बिन नेमत के तौर पर इतना जरूर कहूंगा कि एक मरहले पर हर शकीली जो है वो खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं। तो 3 उसने उसूल बनाए। एक तो सारी पेशन गोइयों के इल्मों को करार दिया पेचीदा। दूसरा, हदीसों के लेने और न लेने में खुद को मेयार बना दिया, जो मैं कहूं वो सही, जो मैं मना कर दूं वो गलत।
और तीसरा उलमा के साथ ताल्लुक रखने को सबसे बड़ा गुनाह और हराम करार दी। मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल की पेशन गोइयां तो बिल्कुल साफ थी। ये जब इन पेशन गोइयों को पेचीदा बनाने में गया तो खाली इस पर ही नहीं रुका, वो आगे बढ़ते हुए यहां तक उसने अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तौरात और इंजील के अंदर जो पेशन गोइयां थी, आपकी ज़ात के ताल्लुक से, आपके सिफात और अखलाक के ताल्लुक से, आपकी शक्ल शबाहत के ताल्लुक से, उसने लिख दिया कि वो पेशन गोइयां भी पेचीदा थीं जिसको यहूद व नसारा समझ नहीं सके और न समझने की वजह से वो ईमान से महरूम रहे। अरे भाई, बात समझ में आ रही है? आदमी जब अपने गलत नजरिए को साबित करने के लिए बढ़ता है तो वो कैसी कैसी गलतियां करता है, खुली गलती, और वो कैसे कैसे दावे कर जाता है कि अगर कोई यहूदी, कोई नसरानी मुसलमान नहीं हुआ तो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोइयां तौरात और इंजील में थी वो बहुत गुंझलक और बहुत पेचीदा थी, वो बेचारे समझ ही नहीं सके। जब समझे ही नहीं तो कैसे ईमान लाते? तो कभी कभी तो दिल में आता है कि ये यहूदो नसारा का एजेंट तो नहीं है कि उनकी ऐसी तरफदारी कर रहा है। और दावा क्या है कि 1400 सदियों में सबसे ज्यादा पेशन गोइयों का इल्म रखने वाला मैं हूं, कोई समझा ही नहीं। और हाल देखो क्या है। कुरान ने इसकी इस तलबीस की हकीकत को खोला है। इब्लीस तलबीस करता है, ये भी इब्लीस ही है, लेकिन कुरान जो है वो फुरकान है, जो हक और बातिल को क्या करता है? मुमताज करता है, अलग अलग करता है। कुरान क्या कहता है? मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपका सरापा, शक्ल सूरत, आपके आदत व अखलाक, ये सारी की सारी तौरात और इंजील के अंदर लिखी हुई है। मकतूब अरबी में कहते हैं कोई चीज लिखी हुई हो, तहरीर में हो, रिटर्न में हो। इसी वजह से जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, आप नबी बनाकर मबऊस हुए, भेजे गए, तो उस वक्त के हालात यहूदो नसारा के देखने से पता चलता है कि उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने में ज़रा बराबर भी दिक्कत नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई। मैं आपके सामने 2-4 मिसालें रखूंगा। शुरू ही ज़माने में जब मक्का में हुजूर थे, जब बहुत ज़्यादा काफिरों की तरफ से तकलीफें दी जाने लगी, तो एक छोटी जमात को आपने कहा कि भाई हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, वहां का बादशाह अदल व इंसाफ वाला रहमदिल है। तो एक जमात जो है वो वहां गई। ईसाई बादशाह था। वहां पर साहबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको बताया, आपकी तालीमात ये हैं, आप ऐसे हैं, आपके अखलाक ये हैं। उसने देखा नहीं हबशा कहां, मक्का कहां, ग्लोबल वर्ल्ड तो था नहीं कि वीडियो कॉल लगा के देख लें। खाली अलामतें सुनकर, आदात व अखलाक सुनकर हबशा का वो ईसाई बादशाह
उसी वक्त मुसलमान हो गया। क्यों? क्योंकि वो इल्म वाला था, उसने इंजील पढ़ी थी और इंजील में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अलामतें पूरी वजाहत और तफसील के साथ मौजूद थी। रोम का बादशाह हिरकल जब वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावतनामा पहुंचा और आपकी तालीमात को उसने सुना, आपके बारे में मालूमात हासिल की, तो वो बेचारा ईमान लाना चाहता था। दरबारियों की वजह से और रियाया के इख्तिलाफ की डर की वजह से बेचारा ईमान से महरूम रहा, लेकिन सारों के सामने इस बात का एतराफ किया कि ये सच्चे रसूल है। वो रूम में बैठा, इटली में, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो यहूदियों में एक बहुत बड़े आलिम थे, तौरात और आसमानी किताबों का इल्म था, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। सिर्फ चेहरा देखा और ईमान ले आए, क्योंकि वो सारी निशानियां सामने नजर आ रही थी। उनको पहचानने में जरा बराबर भी दिक्कत नहीं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम अक्सर सुनते हैं हम। फारस के रहने वाले, ईरान के रहने वाले हैं। वहाँ के रहबान ने, वहाँ के जो भी उलमा थे, उन्होंने आखिरी नबी की निशानियां बताई थी। वो तलाश करते हुए जब मालूम हुआ तो पहुंचे मक्का, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, खिदमत में आए, ईमान लिया, क्योंकि सारी अलामतें सामने थी। तो बादशाह हो या रियाया हो, आलिम हो या जाहिल हो, सबके सामने आपकी अलामतें बिल्कुल वाज़ेह थी। आम अहले किताब का हाल क्या था? ये तो उलमा थे, वगैरह वगैरह थे, बादशाह थे, पढ़े लिखे थे। आम अहले किताब का हाल क्या था? हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जो पहले यहूदी थी, वो फरमाती हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो एक कोहराम समझ गया था। तो मेरे वालिद और मेरे चचा ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक लंबी गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात वगैरह वगैरह, क्योंकि ये दोनों खुद बड़े आलिम थे यहूदियों के, वालिद भी और चचा भी। गुफ्तगू खत्म होने के बाद ये लोग जब घर आए तो हज़रत सफ़िया, उस वक्त तक निकाह नहीं हुआ था हुजूर से, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते कि दोनों के चेहरे फक थे, रंग उड़ा हुआ था, हैरान थे। तो फरमाने लगी कि मैं दीवार से कान लगाकर इन दोनों की गुफ्तगू सुनने लगी कि ये लोग क्या बात करते हैं, क्या देखा, क्या बात हुई, जरा सुनते हैं। तो इनके चचा वालिद से पूछने लगे, क्या वाकई ये वही नबी हैं जिनकी खबर हमारी किताबों में है? तो वालिद साहब कहने लगे कि हाँ, वाकई ये वही नबी हैं, ये वही रसूल है जिनकी अलामतें हमारी किताबों में। तो चचा ने पूछा, क्या तुमको इसका यकीन है? तो वो कहने लगे, मुझे बिल्कुल यकीन है, खुदा की कसम मुझे यकीन है। तो चचा पूछने लगे, भाई अब क्या राय है? मतलब जब सारी अलामतें आ गई, यकीन है, तो क्या करना है आगे, राय क्या है? तो होना तो यही चाहिए ना कि भाई चलो ईमान ले आते हैं, बैत कर लेते हैं। तो आम यहूदियों का जो मिजाज है उस हिसाब से बाप ने कहा, जब तक जान में जान है मैं इसकी मुखालफत करूंगा और इसकी कोई बात चलने नहीं दूंगा। ईमान से महरूम रहे, लेकिन इस वाक़े से ये बात तो पता चल जाती है
कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को आपके चेहरे बुशरे से, आपके अखलाक से, आपके साथ गुफ्तगू से यकीनी तौर पर जान चुके थे कि आखिरी नबी है। इन्हीं की खबर हमारी किताबों में दी गई है। अब ये शकील जाहिल क्या कहने लगा? इसने कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें जो तौरात और इंजील में, वो भी क्या है? पेचीदा हैं। उनको यहूदी और नसरानी नहीं समझ सके, बेचारे ईमान से महरूम रहे। अल्लाह तो कहते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये यहूद और नसारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, आपकी सिफात को, आपकी शख्सियत को, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज को ऐसा ही जानते हैं जैसे लोग अपनी औलाद को जानते हैं। इंसान को अपनी औलाद की मारिफत जो होती है ना, वो 100% होती है। किसी जगह पर अगर 50,000 भी बच्चे हों तो उसमें इंसान अपने बच्चे को बराबर पहचान जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। अल्लाह ने इंसानों को बनाया भी ऐसा है, ये अल्लाह ही की कुदरत और तख्लीक है। इंसान को अपने बच्चे की ऐसी मारिफत होती है। अल्लाह ताला इन यहूद व नसारा के बारे में कह रहे हैं कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों की तरह से यकीनी तौर पर जानते हैं। पता चला कि यह शकील जो रास्ता चल रहा है, शकील बिन हनीफ, जिसने दावा किया है मेहदी और मसीह होने का, अपने आप को साबित करने के लिए जो तरीके पे चल रहा है, वो कहीं पर भी फिट होता हुआ नजर नहीं है, वो झूठा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी पेशन गोइयां बिल्कुल वाज़ेह है। और इस सिलसिले में 12, 14, 15 पता नहीं कितनी जुमों के अंदर मैं आपके सामने वो एक एक चीज़ को बयान कर चुका। इंशाल्लाह हम उसका पोस्टमार्टम आइंदा और करेंगे, ताकि आपके जहनों में ये बात आ जाए कि ये शख्स पूरी तरीके से मक्कार और झूठा है। इसके फितने से अपने आप को बचाना। तो एक बात हुई है कि इसने पेशन गोइयों को पेचीदा करार दिया, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां मेहदी के ताल्लुक से और उसके अलावा जितनी पेशन गोइयां खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है। अल्लाह ताला हमको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।